लोकतंत्र के सभी पिलर लगभग ध्वस्त हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करें देश की वो मीडिया की जो सत्ता से सवाल करता था, जो सत्ता से पूछता था, सवाल करता था, उसको कटघरे में खड़ा करता था, तो आज वो जिम्मेदार नेहरू और गांधी को ठहराता है। अडानी पे जो सवाल किया राहुल गांधी जी ने उसका जवाब नहीं दे पाया और वो इतने बड़े हथकंडे ये अपनाए जो इसकी सजा करवाई और सदस्यता रद्द करी। इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज बंद करने की कोशिश की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ निकिता। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर पे कांग्रेस के द्वारा मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। मौन सत्याग्रह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी पे जो मानहानि का केस दर्ज है, जो कि 2 साल की सजा उन्हें मिली है, इसको लेकर के कांग्रेस का एलिगेशन है कि ये जो केस है या जो ये सजा है, ये अडानी पे जो सवाल खड़ा किया गया उसको लेकर के उनकी सांसदी छीन ली गई है। इसको लेकर के हमारे साथ कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता जुड़े हैं। क्या कहना है इनका, हम बात करते हैं। ये मौन सत्याग्रह के पीछे क्यों, वजह इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। इस देश के गरीब किसान की रोजगार के लिए, युवा की आवाज उठाने वाले की आवाज को दबाने के लिए ये सब साजिश के तहत जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करी गई है। एक इस तरह के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों मुकदमे इस देश के न्यायालय में चले हुए होंगे। मानहानि के मुकदमे में अभी तक कोई सजा नहीं हुई है। देखिए, आज जो देश के अंदर जिस तरीके से डेमोक्रेसी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है और आज हम ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र के सभी पिलर लगभग ध्वस्त हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करें देश की वो मीडिया की जो सत्ता से सवाल करता था, जो सत्ता से पूछता था, सवाल करता था, उसको कटघरे में खड़ा करता था, तो आज वो जिम्मेदार नेहरू और गांधी को ठहराता है। आज इतना बड़ा जो मणिपुर के अंदर जो इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ, वो वीडियो सामने आती है लगभग 77 दिन बाद वो वीडियो सामने आती है। और होता क्या उसका भी जस्टिफिकेशन होता है। ये कहा जाता है कि वो तो पुरानी वीडियो है। 3-4 महीने से मणिपुर जल रहा है। कहाँ है इस देश की सरकार? कहाँ है लोकतंत्र? कहाँ यहाँ का जो भी सिस्टम है? कहाँ गृह मंत्री जी हैं? क्या किया उन्होंने मणिपुर को बचाने के लिए? अभी हमारे साथ कार्तिक चिदम्बरम जी उपस्थित है। मौन सत्याग्रह को आप क्यों और कैसे देखते हैं सर? No, our demand is that the Prime Minister must make a statement in the floor of the House. We want the government of Manipur to be dismissed. We want a seasoned administrator to be sent there as a governor. What is happening in Manipur is very heart-wrenching. It's ethnic cleansing is happening there. It's fast spiraling out of control, and the BJP government doesn't have the administrative wherewithal to bring the situation to normalcy. मौन सत्याग्रह को आप कैसे देखते हो? जो अब मौन सत्याग्रह, we have to express our solidarity with the people of Manipur and also our opposition to the government's inaction, and this is one of the methods. We will also protest in Parliament tomorrow, but we are expressing. what is about of the Rajasthan or Chhattisgarh? There is a distinction between what is happening in other parts of India. Yes, there is acts of violence against women in Congress-ruled states, in BJP-ruled states, in other party-ruled states. But they are isolated incidents. That is not ethnic cleansing. What is happening in Manipur is two communities are practically at war. They are externing people from their areas. You can't equate what's happening in Manipur with what's happening in other parts of other isolated incidents. What's happening in Manipur is like what happened in Rwanda, whereas each tribe is going against each other. What happened in Germany when the Jews were driven out. This kind of ethnic cleansing is not happening in other parts of India. So it is very ingeniously fraudulent on part of the BJP to equate what's happening in Manipur with other parts of India. जो घंटों की मन की बात करने वाले मोदी जी मन की बात घंटों करते हैं, हर मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 36 सेकंड मोदी जी को मिले। और वो मोदी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो खोखला साबित हुआ, ये मोदी जी कहते हैं देश की प्राचीर से कि क्या कहते महिला सम्मान की बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक लाने की बात करते थे। और यही मोदी जी 11 आरोपियों को छोड़ने का काम करते हैं जो बिल्किस बानो के केस के अंदर सजा काट रहे थे। बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को सजा हो जाती है, जेल काटते हैं, लेकिन ये मोदी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो 11 आरोपियों को छोड़ने का काम करती है, टिकट देने का काम करती है, खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां खिलाई जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी राहुल गांधी की बदलती छवि से डर गए, ऐसा एलिगेशन। बिल्कुल डर गए हैं। कैसे डर गए हैं? अगर डरे रहते तो सामना नहीं करते। डरे हैं तो सामना करो ना। ये सदस्यता रद्द कराना, एक षड्यंत्र से सजा करवाना, ये कहाँ का लोकतंत्र है? कि ये सत्याग्रह संसद वापस लाने के लिए नहीं है,
ये सत्याग्रह मोदी सरकार को ये दिखाने के लिए कि आप अगर एक व्यक्ति को दबाने की कोशिश करोगे तो ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। कि एक अडानी पे सवाल पूछने पे जो इतना डर गया मोदी जी, अडानी पे जो सवाल किया राहुल गांधी जी ने उसका जवाब नहीं दे पाया और वो इतने बड़े हथकंडे ये अपनाए जो इसकी सजा करवाई और सदस्यता रद्द करी। इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज बंद करने की कोशिश की जाती है। उसी क्रम में माननीय राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीके से उनकी मेंबरशिप रोकी गई है, जिस तरीके से उनकी मेंबरशिप को ख़त्म किया गया है, आज हम सब उनके लिए सॉलिडारिटी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये संदेश स्पष्ट देना चाहते हैं कि ये सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, सच की आवाज़ रुक नहीं सकती। मौन सत्याग्रह अब समाप्त हो चुका है। जिस तरीके से जो विपक्ष के नेताएं हैं या जो एमएलएज हैं, उनका कहना है कि मौन सत्याग्रह बहुत सफल होगा। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की जो मानहानि का जो केस चल रहा है, वो बिल्कुल इससे निजात मिलेगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं निकिता, मॉलिटिक्स।